हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर 5 का पार्ट 6 है। तो अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे विजिट करके बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि डीएनए ने क्या किया है, मैसेज लिख लिया है, राइट। आरएनए ने उसका कॉपी कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि प्रोटीन कैसे बनेगी, तो वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। ओके, तो चलिए, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन एमआरएनए मैच्योर्ड आरएनए इज डिकोडेड टू परफॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड दैट इज प्रोटीन। मतलब एमआरएन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है जो कि डीएनए से कॉपी करके आया है, उससे प्रोटीन कैसे बने उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन। ओके, और ये कहाँ पे होता है, इट ऑकर ऑन राइबोसोम्स एंड इट इज द सेकेंड मेजर स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। और ये सेकेंड मेजर स्टेप्स है जीन एक्सप्रेशन के लिए। ओके, तो चलिए, क्या क्या जरूरतें हैं ट्रांसलेशन के लिए, रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन रिक्वायर्स क्या होता है, एमआरएनए मैसेज, टीआरएनए दैट इज अडाप्टर मॉलिक्यूल, राइबोसोम, अमाइनो एसिड, एंजाइम्स एंड एनर्जी। तो देखो टीआरएनए क्या होता है, सबसे पहले पिक्चर देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, टीआरएनए। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या है, एमआरएनए, राइट। इसके ऊपर कोड है और टीआरएनए जो है वो एंटी कोडोन होगा, जैसे कि ए टी के साथ जाता है, और क्योंकि ये एमआरएनए है तो कहाँ पे जाएगा, टीआरएनए में यू पे, है ना, और जी का सी, यू का ए, राइट। और ये टीआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। और ये एंटी कोडोन उसके जस्ट अपोजिट, हमको पता है बेस पेयरिंग तो पता है ना, मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है। तो ये है टीआरएनए, इसका शेप कैसा होता है, क्लोवर लीफ। ओके, तो हमने देखा कि टीआरएनए कैसा होता है। तो टीआरएनए का रोल क्या होता है, टीआरएनए एक्ट एज अ एडाप्टर, बिकॉज एडाप्टर का काम करता है, क्यों, क्योंकि इसका वन एंड क्या है, अमाइनो एसिड से बाइंड है। जैसे कि आपने पिक्चर में देखा था, SER और TYR, टेरिडीन और सेरेनिन बाइंड था, राइट, एक एंड पे। और अनदर एंड जो है वो क्या करता है, एंटी कोडोन जो होता है, एंटी कोडोन होता है जो कि एमआरएनए से कोड होता है, ठीक है। टीआरएन हैज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो एंटी कोडोन लूप होता है, मैंने बताया है, और अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है, इसका अमाइनो एसिड एक्सेप्टर होता है एंड में, ठीक है। और यहाँ पे आता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, ये जो है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बनता है, राइट। राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, एक होता है लार्ज सब यूनिट और एक होता है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। राइबोसोम्स के पास 2 सब यूनिट होता है, एक होता है लार्ज और एक होता है स्मॉल। ओके, और यहाँ पे देखेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो क्या है यहाँ पे, बिफोर ट्रांसलेशन स्टार्ट, ट्रांसलेशन स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड, अमाइनो एसिड जो है हमारा एक्टिवेट होगा। ईच अमाइनो एसिड बाइंड्स टू स्पेसिफिक टीआरएनए, और स्पेसिफिक टीआरएनए में मतलब जिसको कोड करना हो उसमें बाइंड करेगा। और यहाँ पे एंजाइम क्या करेगा, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस, और एनर्जी यहाँ पे क्या लगता है, एटीपी। ओके, और यहाँ पे देखिए स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन, स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन देखेंगे। सबसे पहले इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है, उसके बाद टर्मिनेशन होता है, राइट। तो सबसे पहले इनिशिएशन में क्या क्या होता है, देखो, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड्स टू एमआरएनए, जो राइबोसोम का 2 यूनिट है वो क्या करेगा कि एमआरएनए में बाइंड्स हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट कोडोन, जो स्टार्ट कोडोन होता है पता है ना, AUG, जो कि मिथ्योनिन को बनाता है, सबसे पहले वो ढूंढेगा, ठीक है। उसके बाद इनिशिएटर टीआरएन कैरिंग मिथ्योनिन बाइंड्स, उसके बाद इनिशिएटर टीआरएनए मिथ्योनिन को बाइंड करेगा, उसके बाद लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट ज्वाइन करता है। ओके, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, ये है राइबोसोम, ये है स्मॉल सब यूनिट, ये है लार्ज सब यूनिट, राइट। और जैसे ही फर्स्ट इनिशिएशन में क्या होता है कि स्मॉल सब यूनिट जो है एमआरएनए से क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा, और यहाँ पे AUG ढूंढेगा सबसे पहले, क्योंकि वो क्या है, इनिशिएशन का है। उसके बाद ट्रांसलेशन में चिपक जाएगा, बाइंड करेगा, और उसके बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है और इधर से निकलते जाता है। ओके, और ये इसका डायरेक्शन क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो चलिए इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन में देख लेते हैं। तो जैसे ही स्टेप 2 आता है इलोंगेशन में, तो इसमें क्या होता है, न्यू अमाइनो एसाइल टीआरएनए एंटर्स, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड बनते जाता है उसके बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने लगता है। और जो राइबोसोम था हमारा, मूव 1 कोडोन फॉरवर्ड, और जो वो राइबोसोम था हमारा, वो एक एक कोडोन को आगे भेजते जाता है, जैसे कि CUCUAG ये सब था ना, वो एक 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 आगे करके भेजते जाता है, जिससे सिंथेसिस प्रोटीन का अच्छे से हो। नेक्स्ट आता है हमारा टर्मिनेशन, थर्ड स्टेप, जहाँ पे स्टॉप कोडोन आता है। स्टॉप कोडोन आपको पता है, मैंने 3 पढ़ाया है जेनेटिक कोड में, राइट, UAA, UAG, UGA, राइट। तो ये जब जैसे ही दिखने लगता है
mRNA में, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, tRNA जो स्टॉप कोडोन में बाइंड होता था पहले, जहाँ पे इनिशिएट हुआ AUG, जैसे ही tRNA बाइंड हुआ तो स्टॉप कोडोन आते ही tRNA बाइंड होना बंद कर देता है। नो tRNA बाइंड टू स्टॉप कोडोन। यहाँ पे tRNA ये तीनों के साथ बाइंड नहीं होता है। और क्या होता है, जैसे ही tRNA नहीं बाइंड होगा तो वो फर्दर सिंथेसिस नहीं होगा और यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन जो हमारा प्रोटीन का चेंज है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा क्योंकि स्टॉप कोडोन आ गए हैं और वहाँ पे tRNA नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है, mRNA रीड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, एंड उसके बाद क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। और क्योंकि यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो गया है तो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर ट्रांसलेशन प्रोटीन को क्या करना पड़ेगा, फोल्डिंग, क्लीवेज, केमिकल मॉडिफिकेशन करके अच्छे से बन जाना होता है, ठीक है। तो हमने ट्रांसलेशन पढ़ लिया, राइट। ट्रांसक्रिप्शन मैंने बहुत ही पहले पढ़ा दिया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, क्योंकि ये पोर्टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को अच्छे से याद होना बहुत ही जरूरी है, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले फीचर्स, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, राइट। तो सबसे पहले टेम्पलेट प्रोडक्ट साइड एंजाइम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफर है और ट्रांसलेशन में क्या डिफर है, ओके। तो टेम्पलेट जो होता है ट्रांसक्रिप्शन में DNA होता है, वेयर एज ट्रांसलेशन में क्या होता है, mRNA, जहाँ पे tRNA मिलके बाइंड्स करके राइबोसोम में क्या बनाते हैं, प्रोटीन, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या निकलता है, ट्रांसक्रिप्शन पे DNA से क्या बनेगा, RNA, और यहाँ से mRNA से क्या बन के निकलता है, हमारा प्रोटीन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे टॉपिक्स कवर करते करते आपको डिफरेंस बिटवीन बहुत से टेबल बताए हुए हैं, तो आपको वो टेबल अच्छे से याद कर लेनी है, ओके। और यहाँ पे साइट मतलब ये कहाँ पे अकर होता है, देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, वेयर एज ट्रांसलेशन कहाँ होता है, राइबोसोम्स में। याद रखनी है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम, ओके। एंजाइम क्या इन्वॉल्व हुए थे, यहाँ पे RNA पॉलीमरेज और यहाँ पे राइबोसोम, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। आई होप आपको ट्रांसलेशन टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। अगर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। Thus, ट्रांसलेशन कन्वर्ट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनटू फंक्शनल प्रोटीन, और ट्रांसलेशन जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मेरा कल मिलेंगे शाम को 7 बजे एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलते हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।